किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब में कहीं कहीं शीतलहर, ठंडा दिन और घने से घना कोहरा रहने की संभावना है। यहाँ के किसानों को सलाह है कि गेहूं और सब्जियों की हल्की सिंचाई समय पर कर लें। हरियाणा में भी कहीं कहीं शीतलहर, ठंडा दिन और घने से घना कोहरा बना रह सकता है। किसानों को सरसों की फसल को रतुआ रोग से बचाने के आवश्यक उपाय करने चाहिए। दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर के साथ ठंडा दिन और घने से घना कोहरा रह सकता है। यहाँ इस समय पालक, मेथी और धनिया की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घने से घना कोहरा छाया रह सकता है। किसानों को फसलों और सब्जियों को ठंड और कोहरे से बचाने के उपाय करने की सलाह दी जाती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर और घना कोहरा रहने की संभावना है। किसानों को फसलों को फंगल बीमारियों से बचाने के उपाय करने चाहिए। उत्तराखंड में कहीं कहीं शीतलहर, पाला और घने से घना कोहरा रह सकता है। यहाँ फसलों और सब्जियों को पाले और ठंडी हवाओं से बचाने के उपाय करना जरूरी है। ओडिशा में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बन सकती है। यहाँ के किसान धान की नर्सरी लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, असम, मेघालय, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। इन क्षेत्रों में दृश्यता कम रहने की संभावना है, इसलिए कृषि कार्यों में सावधानी बरतें। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों के किसान धान और रागी की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के ऊंचे पहाड़ी इलाकों के किसान सब्जियों को ठंड से बचाने के उपाय कर लें। आंध्र प्रदेश में ही किसान सभी सब्जियों और फसलों की हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना के किसान धान की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई भी की जा सकती है। वहीं तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों के किसान सूरजमुखी, मक्का और मौसमी सब्जियों की बुवाई कर लें। केरल में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। केरल में ही काली मिर्च को मुरझा रोग से बचाने उपाय कर लें। केरल के दक्षिणी इलाकों में किसान नारियल के पौधों की हल्की सिंचाई करें। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ के पश्चिमी इलाकों के किसान बैंगन और धान की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान काली मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। तमिलनाडु में ही किसान टमाटर और मिर्च को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किसान इस मौसम में उड़द और मूंग की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 343 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 103 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 187 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 196 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 रहा, जो कि औसत की श्रेणी में ही है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 रहा, जो कि संतोषजनक की ही श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे अयोध्या, जहां के एक छोटे से गांव के किसान शोभाराम ने खेती का ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपको एक ही खेत में कई तरह की फसलें देखने को मिल जाएंगी, और फसलें भी ऐसी जो परस्पर एक दूसरे का उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। तो आइए चलते हैं अयोध्या शोभाराम जी के खेत में। अयोध्या यानी भगवान श्री राम की नगरी, जो सरयू नदी के तट पर बसा है। इस शहर का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। करीब 2522 वर्ग किलोमीटर में फैला अयोध्या लाखों लोगों की शरण स्थली है। ये प्रभु श्री राम की पावन जन्म स्थली के रूप में हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहां जीवन के हर तरह के रंग देखने को मिलेंगे। तटों पर साधना में लीन साधु संत, तो बाजारों में दौड़ती भागती जिंदगी। यहाँ का खान पान, रहन सहन हर किसी को आकर्षित करता है। लेकिन इन सब से अलग एक और रंग है जो धरा को हरियाली की चुनर उड़ाने में लगा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ की खेती किसानी की। तो चलिए शोरगुल भरी सड़कों को छोड़कर सुकून वाले खेतों की पगडंडियों का रुख किया जाए। दूर तक कई फसलों से लहला रहे ये खेत हैं शोभाराम जी के, जिनमें केले के साथ कई तरह की फसलें दिखाई दे रही हैं। शोभाराम जी साल 2006 से खेती का काम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि खेती से पहले वो सिर्फ सिलाई का काम करते थे, लेकिन उन्होंने सिलाई के साथ खेती को अपनाया और आज उनके दोनों कार्य अच्छा मुनाफा दे रहे हैं। वर्तमान में उनके खेत के बीचों बीच पशुपालन भी हो रहा है। हम जो है 2006 से खेती का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले जो है हम अपना सिलाई का काम करते थे, तो उसको भी आज भी कर रहे हैं। यहाँ पे अपना छोटा सा फार्म हाउस बना करके बकरी पालन और साथ में गाय भी है अपने पास। उसके अलावा जो है हमने साफसली की खेती शुरू की, जो कि हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं लहसुन है, केले के साथ लगाया, उस पर बेड बना करके उसके ऊपर हमने पराली का जो है मल्चिंग किया हुआ है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि धनिया और चना किया, मटर और धनिया किया। इसके बाद बीच बीच में हमने जो है मक्का और आलू के साथ जो है पूरा साफसली किए हैं। शोभाराम जी मुख्य फसलों के साथ सह फसलें लगाते हैं, जिससे कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे कीट रोग नियंत्रण, खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल, एक साथ एक ही खेत से कई तरह की उपज, आय का दोहराव बना रहना। हमारे सफल किसान किस तरह की कतार तैयार करते हैं और किस कतार में कौन सी फसल लगाते हैं और क्यों, उन्हीं से समझते हैं। आलू और मक्का एक साथ किए, आलू मक्का केला, जिसमें हमने लाइन से लाइन जो आलू बनाई, वो दूरी जो है बीच में 2 फीट छोड़ करके उसमें हमने मक्का रखा। मक्के की दूरी जो है वो छिटवा विधि से वो है, उसमें कोई दूरी नहीं, क्योंकि उसको हमको बंधाई भी करना है। और साथ में उसमें अभी उसके बगल जो है हमने एक लाइन बना रखी है, उस लाइन के ऊपर मल्चिंग करके खीरा भी लेना है। जो खीरा हमारा खड़ी झाल पे हो जाएगा, स्वतः जो पौधा अपने आप ऊपर मक्के पे चढ़ जाएगा। जो हरी पत्तियां हैं उनको काट करके हम अपना चारे में दे देंगे। इसके बाद जब मक्के का पौधा सूख जाता है तो उस समय हम लोबिया इसमें बो करके और हरे चारे में लोबिया और हमारा ये मक्का तैयार हो जाएगा। शोभाराम जी मानते हैं कि आत्मनिर्भर किसान वो होता है जिसके खेत में हर सीजन में करीब 6 से 7 प्रकार की सब्जियां लगी हों और उसे बाहर से सब्जी ना लेना पड़े। हमारे सफल किसान के खेतों में आप इस समय कद्दू की बेलें बढ़ते हुए देख सकते हैं। कद्दू को लगाने के पीछे भी एक विशेष कारण है। केले से केले के पौधे की दूरी रखी, उसमें हमने 4 फीट रखा है और 4 फीट के बीच में 2-2 पौधे हमने कद्दू के लगा रखे हैं। जो हमारा कद्दू अभी फूल पे आ रहा है और
जिस समय केले को जगह चाहिए तो उस समय घास जो है अपनी जो होती है उसके जगह पे हमने फूल गोभी पत्ता गोभी ले रखी है। अभी जब खेत खाली हो जाएगा तो हमारा कद्दू का भी काम जो होगा वो धूप से जो है, जब हाई टेम्परेचर होता है उस समय नमी को रोक रखेगा, नीचे से घास भी नहीं होगी और 2 पैसे हमको एक्स्ट्रा इनकम में मिलेगी। शोभाराम जी ने आलू की 2 मुख्य किस्में लगा रखी हैं, जिनमें कुफरी मोहन, कुफरी गंगा शामिल हैं। आलू के खेत में भी शोभाराम ने स्वीट कॉर्न और केले को लगाया है। इससे खेत में खरपतवार के उगने के लिए स्थान नहीं बचता। वहीं इस कॉम्बिनेशन के कारण उनकी आलू की गुणवत्ता कैसी है, जानते हैं। ये आलू कुफरी मोहन है जो कि बीज के लिए तैयार किया गया, और देखिए इसमें बीज से बीज की दूरी हमने 4 से 6 इंच रखी। और ये केले के साथ जो है हमने इसको साफसली किया है। ये हमारा स्वेटकान का पौधा है, पीछे जो है मक्का है, बगल में स्वेटकान लगा हुआ है। तो हमने इसमें पत्ता गोभी, स्वेटकान और मटर, इसके अलावा हमने आलू लिया, जो हमारी पूरी जगह को पूरी तरह से हमने इसको कवर किया फसलों से। पूरी तरह से हमने फसलों पे पूरा इसको कवर कर दिया, जिसमें हमारे जो हमारे घास जो फूस जो तैयार होते हैं वो हमारे ना हो, उसके जगह पे हमें फसल मिले। और इसलिए हमने पूरी ज़मीन को सही तरह से इस्तेमाल किया। और अभी आपको दिखा रहे हैं दूसरे में, ये देखिए ये आलू ये खोद करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना बेहतर है ये। इस तरह के ब्रांड को आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से जाइए और वहाँ से जो है आप संपर्क करिए और उनसे भी जो भी सहायता हो सकती है वो आप लीजिए और दूसरे और किसान भाइयों को इस तरह से बताइए। भविष्य में इस तरह से साफसली करने से आप देख सकते हैं कितना बेहतर आप लाभ कमा सकते हैं। जिस तरह से मार्केट ऊपर नीचे होती है, कभी किसी चीज़ में दाम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो कई तरह से फसल में जो है आपका एक से खर्च निकल जाएगा और एक आपको खाने के लिए हो जाएगा। तो एक तो आपका बेस पॉइंट जो आपका ये है केला, इसमें आपका पैसा भी पूरी तरह से बच जाएगा और लागत भी आपकी घट जाएगी। और इसमें आपको ज़मीन जो आपकी मिट्टी है वो भी आपको उसी जगह पे ले रहे हैं, तो मिट्टी आपको ज़मीन अलग से नहीं देना है। इसमें खाद पानी सारी चीज़ की जो है बचत हो रही है। और खेत में जो देख रेख आप कर रहे हैं वो भी एक ही खेत में आपको देख रेख करके इतना सारा उपज आपको मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि बड़े पेड़ के नीचे कोई फसल नहीं होती और इसीलिए बागवानी में बागवान को कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन हमारे सफल किसान ऐसे ही सफल नहीं बने, उन्होंने इस बात को मिथ्या साबित कर दिया। उनके आम के बाग में उन्होंने पेड़ों के नीचे हल्दी लगाकर जमीन का उचित इस्तेमाल किया है। ये हमारा जो है जैविक हल्दी है, जो हम अपना पेड़ के आम के पौधों के नीचे जो हमारा आम का पौधा है, जैसे इसके नीचे हम कोई फसल नहीं ले सकते हैं, इस जगह पर हमारा किनारे पे नेपियर घास और इसके अलावा हमारी हल्दी होती, जो कि इसका हाइट जो है करीब 6 से 7 फीट तक ये चला जाता है, जो हरा होता है। जब अभी ये सूख गया है फिर भी आप देख सकते हैं कि हमारी बराबरी पे ये है और इसमें खुशबू भी बहुत बेहतर होती है। हम सभी किसान भाइयों को या भी जो भी लोग खाने वाले हैं उनको चाहते हैं कि खेत से ही फसल खरीदें अपना जो भी लेना है, और इसको आप दूध के साथ या वैसे भी गर्म पानी में या काढ़ा के साथ जो है आप पीना चाहें तो हल्दी आप ठंडी में पिएंगे, जिससे इसका फ़ायदा ये होता है कि घुटनों का दर्द, शारीरिक रूप में किसी भी तरह का दर्द या चोट में लगाने के लिए बहुत बेहतर होता है। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि शोभाराम और अन्य किसानों की मदद के लिए कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से आगे आ रही हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या में रहने वाले किसान शोभाराम की। आइए देखते हैं कि कृषि को आधुनिक बनाने में और किसानों को सफल बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के जो विशेषज्ञ हैं वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं।
अयोध्या जिले में केवी के आसपास की करीब 5 तहसीलें कवर कर रहा है, जिसके तहत लगभग 1,71,000 हेक्टेयर क्षेत्र खेती को संभाला जा रहा है। जिले में रेतीली, दोमट और चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जो यहाँ की खेती को विविध बनाती है। इसलिए केवीके के विशेषज्ञ हर उस पहलू पर जोर दे रहे हैं जिससे किसान खेती में आ रही समस्याओं को पार कर बढ़िया उपज ले सकें। हमारे सफल किसान के साथ जिले के कई किसान हैं जो केले के साथ सह फसलें ले रहे हैं। केले के साथ गुणवत्तापूर्ण आलू की उपज लेने के लिए नई किस्मों का चयन कर पा रहे हैं, साथ ही तिलहन दलहन फसलों का चुनाव भी कर रहे हैं। किसान भाइयों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र नई तकनीकियों का प्रयोग करके उनकी उत्पादन के साथ आय कैसे बढ़ाया जाए। हमारे पास 10 किसानों ऐसे हैं कि जिनको विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो गन्ने से सफसली लें, गन्ने की नर्सरी तैयार करके लें, टमाटर की स्टेकिंग बीज से कैसे लें, केला में सफसली कैसे लें और केला का उत्पादन कैसे बढ़ाएं। साथ ही हम लोग नर्सरी, जैसे केले की नर्सरी की बात करते हैं तो किसान की समस्या होती है, चाहे केला हो, चाहे टमाटर हो, चाहे प्याज हो, चाहे बैगन हो, तो सभी की क्वालिटी नर्सरी हम कैसे तैयार करके, तो टिश्यू कल्चर के बायोअमेनाइज करते हैं हम लोग के, हार्डनिंग करके केले की हम लोग देते हैं। करीब 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार पौधे हम लोग तैयार करते हैं हर साल, और 16 रुपये के प्रति पौधे के हिसाब से हम लोग देते हैं। उसी से टमाटर हुआ, बैगन हुआ, मिर्च हुआ, खरीफ प्याज हुआ, रबी प्याज हुआ, इसकी भी नर्सरी हम लोग तैयार करके किसानों को माध्यम से देते हैं कि उच्च गुणवत्ता युक्त क्वालिटी नर्सरी जब मिलेगी उसको, तो उसका उत्पादन अनुकूल होगा। किसान आधुनिक तकनीकों से रूबरू होते जा रहे हैं, जैसे ड्रोन को फ्रेंडली बनाने के लिए केवी के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे कृषि कार्यों में समय और लागत में कमी लाई जा सके। आजकल देखते हैं कि ड्रोन एक बहुत बड़ी आई है कि ड्रोन से हम इसमें हमने 2-3 किसानों को ड्रोन दीदी का भी हम लोग प्रशिक्षण दिलवा करके कृषि विज्ञान केंद्र और उनके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा एरिया क्षेत्रफल में इसमें ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे अब ड्रोन का जब प्रयोग होता है तो हमारी समय की बचत से और लागत जो होती है वो भी हमारा बचत हो जाता है। केवी के किसानों को कृषि और पशुपालन को बेहतर करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण देता है, जैसे केंद्र में किसान के खेत में विशेषज्ञ किसानों के खेतों में जाकर फसलों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और करीब 1 माह में 3 से 4 बार खेतों की विजिट करते हैं। इस दौरान किसानों को जरूरी सलाह दी जाती है। किसानों के हित के लिए काम हम लोग किया जा रहा है, और समय समय पे जो भी किसान यहाँ पे आना जाना, उनको तकनीकी जानकारी हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र पे भी प्रशिक्षण करते हैं, उनके खेत पे भी जा कर के करते हैं कि खेत पे हम जाते हैं तो हम लोग जब भी प्रदर्शन लगता है तो उनके खेत पे कि ये प्रजाति आप लगाएं, उसके बगल में जो आप प्रजाति लगाएं वो अवश्य लगनी चाहिए, जिससे ये कंपैरिजन हो सके, तुलनात्मक अध्ययन हो सके कि हमारी प्रजाति क्या है, उत्पादन क्या है और आपकी प्रजाति क्या है। पशुपालन की सफलता की कुंजी पशु की नस्ल पर निर्भर करती है, इसलिए केवी के कड़कनाथ और बकरी में बर्बरी जैसी नस्लें रखी जाती हैं। हमारे यहाँ देखेंगे आप कड़कनाथ बर्बरी नस्ल की बकरी हैं। हमने मगलसी एक गांव है, उसमें हम लोग एक बकरे दिए और उस बकरे से उस किसान ने पर 1 साल में 200 से लेकर 250-300 तक वो क्रॉस कराता है। एक क्रॉस से 200 रुपया और 150 रुपया लेता है, तो उसका आय का दामने और 4-5 गांव में आप समझिए बर्बरी नस्ल की बकरियां काफ़ी हो गई। केवी के प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए भी ट्रेनिंग देता है और साथ ही हरी खाद की उपयोगिता, जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र बनाना भी सिखाया जाता है, जिससे रसायन मुक्त उपज ली जा सके। भरपूर उपज के लिए केवी के किसानों को बीज भी उपलब्ध कराते हैं। हम अपने परिक्षेत्र पे जैसे कहते हैं कि आजकल जैसे नेचुरल फार्मिंग की बात होती है, तो ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद का कैसे हम प्रयोग करें। तो जैसे ही गेहूं की कटाई होती है, हम अपने परिक्षेत्र पे करीब 10 मई से लेकर के 15 मई के बीच में ढैंचा की फसल बुआई करके अब 45 से 50 दिन की जब फसल होती है तो उसमें फ्लावरिंग स्टेज आता है, उसमें हम उसको जुताई करा देते हैं और पानी भर देते हैं, जिससे धान की फसल हमारी अच्छी होती है और उसमें खरपतवार का भी समस्या कम होता है। तो ग्रीन मैन्योरिंग का कैसे, नेचुरल फार्मिंग जैसे प्राकृतिक खेती की बात होती है, तो हम लोग ने अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता प्रोग्राम किया गया और 4 प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र पे और किसानों के परिक्षेत्र पे भी जाकर के हम लोग कि अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम और उसको जीवामृत, घन जीवामृत कैसे बनाया जाए,
किस स्टेज पे प्रयोग किया जाए, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब चीज़ें की तकनीकी जानकारी हम लोग गाजियाबाद आपका जैविक प्राकृतिक अनुसंधान केंद्र है, तो हम कृषि विज्ञान केंद्र पे भी एक प्रशिक्षण कराए, एक समस्या गांव में भी हम लोग कराए। तो जितने कृषि विभाग से जुड़े हैं किसान, वो भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे आते हैं, हम भी उनके परिक्षेत्र पे जाते हैं। इसके अलावा केवी के टमाटर की खेती, फूलों की खेती, कद्दू वर्गीय खेती, प्याज की खेती की भी जानकारी देते हैं, जिससे किसानों का रुख खेती में बना रहे और उनकी आय कई गुना हो सके। कार्यक्रम सफल किसान में इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि शोभाराम केवल खेती ही नहीं करते हैं बल्कि पशुपालन भी करते हैं, और वो इस काम को कैसे अंजाम दे रहे हैं जानेंगे आगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें अयोध्या में रहने वाले शोभाराम जी के खेती किसानी के तौर तरीकों को अब तक हमने जाना। आइए अब रुक करते हैं उनके फार्म हाउस के उस हिस्से का जहां पर वो पशुपालन कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि केवी के पशुपालन में भी किसानों की मदद करता है, ऐसे ही शोभाराम जी ने केवीके की सहायता से बर्बरी नस्ल के बकरे को पाल रखा है। पहले उनके यहाँ करीब 40 बकरियां थीं, लेकिन अब संख्या कम हो गई है। शोभाराम बताते हैं कि उनके गांव के अलावा आसपास के गांव के भी बकरी पालक उनके बकरे से क्रॉस कराने आते हैं, जिससे उन्होंने काफी लाभ कमाया है। ये बर्बरी नस्ल का बकरा है जो कि कृषि विज्ञान केंद्र से हमको मिला है। अभी इस समय हमने बकरियों को कम कर दिया। हमारे पास 40 बकरियां थी, जिसको हमें कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में हमको सम्मानित भी किया गया है। ये ब्रीड जो है इसका पूरे आसपास के 4-6-10 गाँव में जो है बहुत दूर तक जो है सब लोग बकरियां अपना क्रॉस कराने लाते थे, जो 8 से 10 किलोमीटर दूरी तक दोनों साइड में ये फैला हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए जो ये मिला था, इसका यहाँ पे एक पशुपालन का मेला भी लगाया गया था। मेला लगाने में सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, 40 लोगों को, और उनको जो है सर्टिफिकेट भी यहाँ से वितरण किया गया था कृषि विज्ञान के जरिए। और इसका जो है मतलब मानकर चलिए कि इसमें बर्बरी नस्ल में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, इसके बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, ना बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। यहाँ के मौसम के अनुकूल जो है ये बर्बरी नस्ल बहुत अच्छा है। एक साल में अगर आप 8 से 10 बकरी रखते हैं तो 30,000-40,000 का लगभग सिस्टम बन जाएगा इसके खेती के साथ में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो खेत से घास फूस निकालते हैं उसको यहाँ देते हैं, और ये जो है 2-2.5 घंटे बाद हमको जो है एक गोली बना करके समझ लीजिए खाद के रूप में दे देती हैं, जिसको हम जो है इकट्ठा करके खेतों में जो है डालते रहते हैं। शोभाराम जी खेती और पशुपालन को साथ साथ करके लागत में लगातार कमी ला रहे हैं। वो बताते हैं कि फसलों के अवशेषों से पशुओं का आहार तैयार किया जाता है और पशुओं के गोबर से खाद, जिससे बढ़िया फसल मिलती है, वो भी कम लागत में। इसके अलावा रोग कीटनाशक के रूप में जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जो कम से कम खर्च में अच्छे परिणाम देते हैं। हमने गाय भी रखा है, उसको भी जो है मतलब पूरा गोबर जो होता है उसका पूरा खेत में ही जाता है, और साथ में जो है अपना किनारे किनारे के हमारे आम के पौधे जो लगे हुए हैं, इससे भी एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाती है। हमारे घर पे अभी जो खाना बनता है वो लकड़ियों पे ही बनता है, तो लकड़ियाँ और ये जो ओपले बनते हैं उसके, और इसके अलावा इनसे जो हमने बेस्ट डिकम्पोजर तैयार किया है, उसको जो है गोबर की खाद पे डाल करके उसको हम अपना सड़ा देते हैं, जिससे हमारी खाद और अच्छी तैयार होती है। और लिक्विड खाद भी बना करके हम पूरे खेत में जो है स्प्रे भी करते रहते हैं। जैसा कि आप केले की फसल देख रहे हैं,
ये एक फ्यूजेरियम गर्सित बेल्ट है जो पनामा बेल्ट से जो है ये पूरी तरह से फसल प्रभावित हो चुकी थी पूरे एरिया में। तो इसका जो निदान चल रहा था 2016-17 से इसका इलाज शुरू हुआ। इसका फ्यूजिकांट एक नाम की दवा बनी जो पनामा बेल्ट पे जो है काफ़ी लाभकारी है। और इसके अलावा डॉक्टर टी दामोदरन, डॉक्टर राम गोपाल जी CISH रहमान खेड़ा से बराबर आते थे। उनकी पूरी टीम जो है उन्होंने सर्वे किया और इसका जो पौधा तैयार किया है। ये टीका रहित पौधा है, टीकाकरण जो रोग रहित पौधा है, जिसका अभी तक ये हरियाली देख सकते हैं। यहाँ पे 3 किसानों के यहाँ लगाया गया है और आगे जो है भविष्य में ये एक बेहतर जो है फसल तैयार होगी, जिसकी जो है मतलब पूरा सिस्टम देख रेख जो है अपना कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा कर रहा है, जो ICR फ्यूजिकांट को बराबर ला करके किसानों के यहाँ डलवा रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने में केवीके की मदद कारगर साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के संरक्षण में किसान खेती बाड़ी में आ रही तमाम मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। तो देखा आपने शोभा राम जी के जो खेत है वो जितने आकर्षक है, उनकी खेती का तरीका उतना ही लुभावना है। अगर खेत के हर हिस्से का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर खेती किसानी से दुगनी आय तो क्या कई गुना आय प्राप्त की जा सकती है। हमें उम्मीद है कि आज के एपिसोड में जो जानकारियां आपको मिली इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में आपके विचार क्या हैं? आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है safalkisan.dd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और सफलता की दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।